हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे दमदार अभिनेता जो टीवी से लेकर बॉलीवुड तक में अपना दम दिखा चुके हैं और इन दिनों ओटीटी पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। वो जानते हैं कि दर्शकों का भेजा फ्राई करके कैसे उनका दिल जीतना है। कैसे पंजाबी हैं यार ये? वेजिटेरियन पंजाबीज ना। पागल है क्या? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके चाहते विनय पाठक की। विनय सर, बहुत सारा स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना आदर देने के लिए। आपने तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा भाई। थैंक यू सर। सर, पहला सवाल आपसे ये कि सिनेमा की आपकी जो शुरुआत है वो कब हुई? आपको कैसे लगा कि यार मेरे को एक्टर बनना है? आपने मार्गरीटा से टीवी डेब्यू किया था और फायर से बॉलीवुड डेब्यू किया था, तो वो जो शुरुआती सफर था वो कैसा रहा आपका? यार अविनाश, मैं एक बात कहूं ईमानदारी से, ये जो सफर, शुरुआती सफर जो 20-25 साल पुरानी बात जो आप कह रहे हैं ना, ये मैं तो थोड़ा सा भूल सा गया हूँ। 25 साल हो गए इसको, लेकिन मीडिया नहीं भूली, क्योंकि इंटरनेट पे आप खोजें ना। मुझे कोई बता रहा था, मैं खुद के बारे में ज्यादा नहीं खोजता हूँ, इंटरनेट भी मैं ज्यादा नहीं खोजता हूँ, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। लेकिन लोग कहते हैं कि आपका सारा कुछ तो लिखा हुआ है वहां पे, कि आपने किस साल में कौन सा क्या कर्म कांड कर डाला है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो सब जानते हैं। तो फिर हमें एहसास हुआ कि तो फिर हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो लोगों को पता नहीं है ना अविनाश जी? और आपने तो इतना अच्छा शोध किया है। आप मार्गरीता और गीता की बात कर रहे थे, मतलब वो तो मैं भूल ही चुका था कि वो कब किस साल में हमने किया है। तो मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा उसके जवाब आपको ऑलरेडी पता है। आप सिर्फ टिक मार्क कर रहे हैं और मुझे नंबर देने वाले कि इसने कितना सही बोला है और कितना गलत बोला है ना, है ना? नहीं सर, अरे ठीक। सोशल मीडिया पे जो इंटरनेट पे चीजें हैं वो पता है कि आपने इस साल में ये फिल्म आई, इसके बाद ये फिल्म आई, ये किरदार था, ये निर्देशक था। बट जो पहले किरदार के पीछे जो एक स्ट्रगल होता है, जैसे हम सबका कोई ना कोई स्ट्रगल है। मैं अगर इस इंडस्ट्री में आया हूं तो कुछ ना कुछ मेरा भी बैकग्राउंड रहा है। तो आपका जो शुरुआती सफर था, मैं बस वो पूछना चाह रहा था कि वो कितना मुश्किल था, कितना आसान था, या आपको ये कब लगा कि एक्टर बनने है मेरे को? तो बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं था यार। मतलब ऐसा थोड़ी थी कि रेगिस्तान में रोज हम ऊंट की पूंछ पकड़ के घिसट घिसट के जाते थे। ऐसा कुछ नहीं था। संघर्ष जो है वो, संघर्ष ये होता है कि बस काम नहीं होता है। आपको लगता है ये बहुत बड़ा संघर्ष है, जो कि उस समय लगता भी है। जब काम मिल जाता है तो फिर दूसरे संघर्ष शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्या काम मिल, दूसरा काम मिलता। फिर वो दूसरा काम मिलता है तो फिर दूसरा संघर्ष आ जाता है कि नहीं इससे थोड़ा सा उम्दा मिलता। तो समझ रहे हैं, वो संघर्ष कभी खत्म होता नहीं है। मैं तो आज भी संघर्षरत कलाकार हूं अविनाश जी। आप मतलब आप स्टैब्लिश्ड हैं, मैं अभी भी स्ट्रगलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं। सर, हम सभी बहुत कोशिश कर रहे हैं। बट ठीक है सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये, जैसे मैंने इंट्रो में भी बोला कि आपने टीवी में भी काम किया, आपने बॉलीवुड में भी किया, आप ओटीटी भी कर रहे हैं, आप शॉर्ट फिल्म यार अविनाश, इसको बॉलीवुड तो ना ही बोलो यार। मतलब बॉलीवुड बोल के मुझे ऐसा लगता है ना कि जो लोग जी इसको मतलब शॉर्टकट आसानी के लिए बॉलीवुड बोल के कट लेते हैं ना, जी। मुझे लगता है थोड़ा वो कोताही कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सिनेमा आप वर्ड यूज करना ठीक होगा? सिनेमा सिनेमा बोलिए, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बोलिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलिए, बॉलीवुड क्या है? ये तो ये टर्म ही मुझे मतलब ना, मुझे पचता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, किसी किसी का कुछ कुछ खाने से पेट खराब हो जाता है ना। मुझे ये लोग बॉलीवुड कहते हैं तो मुझे लगता है कोई तमाचा मार रहा है हम, या हम मेरा मजाक उड़ा रहा है, या खिल्ली उड़ा रहा है कोई। और विडंबना ये है कि ये सबको यही पता है ना? हॉलीवुड समझ सकता हूं मैं यार, लेकिन बॉलीवुड फिर उधर बोलते हैं कॉलीवुड, फिर बोलते हैं लॉलीवुड, फिर बोलते हैं टॉलीवुड, फिर बोलते हैं पॉलीवुड। मतलब टेल मी, isn't this farcical satire, you know, to keep calling film industries of different languages, you know, same name is, जैसे एक बच्चा जो तोतला के बोलता है तो मतलब सबका नाम लगता है एक ही बोल रहा है वो, you know, चाहे वो अविनाश बोले या निखिल बोले या राशि बोले या विवेक बोले, वो तोतला के बच्चा वैसे ही बोलता है। तो हम क्यों तोतलाते रहते हैं बॉलीवुड बॉलीवुड लेके? ऐसा मेरा मानना है। वैसे अगर आपको अच्छा लगता है तो ये भाई स्वतंत्रता है आपकी। आपकी दीवार कितनी अच्छी चमक रही है, आप तो कुछ भी बोल सकते सर, वो भाषा के हिसाब से जो विभाजन एक चला आ रहा है कि इसको ये बोलेंगे, तो बस वही था। और मेरा हैं। जी जी क्वेश्चन ये था कि आपने अलग अलग मूड्स में काम किया है।
तो ये जो जितने रहे हैं, ओटीटी रहा हो या सिनेमा रहा हो या शॉर्ट फिल्म्स रही हो, इनमें सबसे ज्यादा आपको चैलेंजिंग कौन सा मोड लगता है काम करने के लिए बतौर एक्टर? देखो भाई अविनाश, मुझे जो जो एक्साइटमेंट है ना, वो कहानी कहने की एक्साइटमेंट, ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे कह दो कि भाई ये कहानी आपको कहनी है, तो मैं तो जरिया ढूंढने लग जाता हूँ कि भाई कैसे बताऊं ये कहानी, और अविनाश को ये कहानी मैं ऐसे बताऊंगा कि ये अविनाश भूले ही ना कभी, है ना। तो एक्साइटमेंट वो है, जब मतलब या तो मैं अपने बच्चों को कहानियां सुनाता हूँ सोने से पहले या उठने के बाद, या अपने दोस्तों को आप बीती सुनाऊं, मतलब मेरी ईमानदारी उस कहानी को रोचक बनाने में है, उस कहानी को बदलने में नहीं है। उस कहानी की जो सार्थकता है और उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको बदलने में नहीं है मेरा एक्साइटमेंट। मेरा एक्साइटमेंट उस कहानी को रोचक बना के कहने में है। तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो यार, मतलब शॉर्ट फिल्में तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म मुझे लगता है, ताकि वो गागर में सागर भरने वाली बात है। आप एक पूरी कहानी, एक शुरुआत मध्य और अंत, with the beginning, middle and the end, you have a complete story that you could tell in 10 minutes and 5 minutes and 19 minutes. I think it's very thrilling. प्रेमचंद तो मतलब कहानी सम्राट कहे जाते थे इसीलिए क्योंकि अलग अलग लंबाई और चौड़ाई और छुटाई की कहानियां प्रेमचंद जी ने लिखी। तो आई फाइंड शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट वेरी एक्साइटिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसीलिए मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं करता हूँ। अच्छा सर, आपने अभी तक बहुत मतलब आपका करियर बहुत शानदार है, बहुत अच्छे अच्छे किरदार आपने किए हैं। इन सब के बीच में क्या कोई अभी ऐसा कैरेक्टर है या कोई ऐसा किरदार है जो आप करना चाहते हो, आपको लगता है कि एक बार इस तरह का किरदार करने को मिले तो मजा है, कोई सॉर्ट ऑफ ड्रीम कैरेक्टर आपका? यार वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट बात हो गई। हम किरदार करने के लिए थोड़ी कहानी कहते हैं, हम तो कहानी कहने के लिए किरदार का इजाद करते हैं, ठीक है ना। तो मैं उल्टा नहीं जाना चाहता कि भाई एक काम करो कि मुझे राणा प्रताप बना दो, तो जो भी कहानी लगे उसमें लगा दो। तो जब कहानी नहीं है तो राणा प्रताप बन के हम किसका क्या उखाड़ लेंगे भाई, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे कोई अरमान मेरे नहीं है कि मैं ये किरदार कर डालूं। मेरे, अगर आप सही में पूछ रहे हैं, मेरा कुछ ऐसा ख्वाब है तो है कि अच्छी से अच्छी कहानियां, रोचक कहानियां, अजीबोगरीब कहानियां, अतरंगी कहानियां, तरह तरह की कहानियां कहने का अवसर हमें मिले, हमें मौका मिले, तो हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे। अच्छा सर, काली पीली टेल्स जो आ रही है एंथोलॉजी, उसमें आपकी कहानी क्या है और आपका किरदार क्या है? देखो यार, एक तो छोटी फिल्म है तो उसको कहानी किरदार बताते बताते पता लगेगा कि जितनी लंबी फिल्म है उससे लंबा तो हमने मतलब कथा ही बांच दिया उसके ऊपर है ना। तो फिर उसकी एंथोलॉजी में थोड़ा सा एक मतलब बट्टा लग जाएगा, जो कि मैं लगाना चाहता नहीं। हमारे जो निर्देशक हैं वो बहुत ही यंग हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, अदीब रईस साहब, और उसने बड़े ही तरीके से, बड़े ही सलीके से, बहुत कमाल का सजा के ना एक एक कहानियां घड़ी हैं उसने। और ये सारी कहानियां जो हैं वो रिश्तों पे आधारित है। और मेरी जो कहानी है हरा भरा कबाब, ये भी एक पारिवारिक रिश्ते की कहानी, एक माँ बाप और बेटी, एक जो सिंगुलर फैमिली होती है ना, उसकी कहानी है। अब इससे ज्यादा बता दूंगा तो फिर फिल्म ही दिखा दूं मैं, इससे अच्छा, क्योंकि छोटी फिल्म है। तो ये है, ये मतलब बट एवरी एवरी स्टोरी हैज अ ट्विस्ट एंड एवरी स्टोरी हैज अ टेक एंड अ वेरी मॉडर्न एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड दैट ही हैज टेकन एज अ स्टोरी टेलर एंड एज अ डायरेक्टर, जो कि बहुत अच्छा है। सर, सोशल मीडिया पे आप बहुत कम एक्टिव रहते हैं, क्या वजह है? सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूं, इसकी वजह बताने की क्या जरूरत है, ये भी मैं जानना चाहता हूं आपसे। सर वो इसलिए है क्योंकि क्या होता है ना, जो फैंस होते हैं या हम लोग होते हैं, हम लोगों को आपका जो भी अपडेट होता है सोशल मीडिया से ही मिलता है। और वहां पे अगर आप कम एक्टिव है तो आपके फैंस को जो आपका मटेरियल होता है भरपूर, कि आप क्या आ रहा है, आज कहाँ है, आज क्या नहीं अब किया, वो देखो चीज। यार, अभी देखो यार अविनाश, आप जिस युग की बात करते हैं शायद वो युग मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मेरी एक्साइटमेंट कहानी कहने की, जब कहानी कहने का अवसर आएगा तो आप जिसको फैंस कहते हैं, प्रशंसक कहते हैं, दर्शक कहते हैं, उन तक कहानी तो पहुंच ही जाएगी, है ना। मैं ना पहुंचाऊं, अमेजोन पहुंचा देगा, ठीक है ना।
तो मैं उतना बड़ा 30 मार खा तो हूं नहीं कि मतलब रोज में एक मतलब अपनी कहानी कहता रहूं। उतना टैलेंट भी नहीं है भाई कि मैं कहता रहूं अपनी कहानी, रोज 4 कहानियां, रोज 4 अपडेट। मैं क्या कहूं, कहने के लिए भी होना चाहिए ना कुछ। और शायद वो हुनर नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, मैं मतलब उसकी प्रताड़ना नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है उसको हेय दृष्टि से नहीं देख रहा हूं। शायद मुझ में वो टैलेंट नहीं है कि मैं रोज सोशल मीडिया पे एक फोटो डाल लूं। अरे यार, मैं तो खाने भी बैठता हूँ तो मतलब दरवाजा बंद करके खाने बैठता हूँ यार, कि मैं इत्मीनान से खा लूं। अब उसी की फोटो डाल दूं मैं तो मतलब मुझे पचे ही ना। शायद मेरे दिमाग का वहम है, क्या बोलूं मैं आपको। अच्छा सर, आपने, मैंने जैसे पहले भी बोला कि आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार किए हैं, इन सब के बीच में कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के हमेशा बहुत करीब रहा है? इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा अविनाश जी, और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को फैलाएं। बिल्कुल। ये हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है कि फिर नंबर 1 कौन और नंबर 2 कौन और नंबर 3 कौन। आप अपना फेवरेट टॉप 3 बताइए, आप फेवरेट टॉप 10 बताइए। आप तक अभी तक जितनी फिल्में आपने देखी हैं उसमें आपका फेवरेट 5 कौन है, आपके फेवरेट 5 गीत कौन है। अबे बिना का गीत माला थोड़ी है जिंदगी यार। मतलब हमने जो भी काम किया है, हमने बहुत तन्मयता से किया है, बहुत ईमानदारी से किया। हम किसी एक छोटे काम के प्रति मैंने कोई अवहेलना नहीं की है। तो फेवरेट तो सारे हैं, नहीं तो मैं करता ही नहीं, है ना। अगर वो प्रिय नहीं होते किरदार तो मैं नहीं करता। सर, काली पीली टेल्स के अलावा आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जहां हम आपको देख पाएंगे? अभी तो फिलहाल जो मुझे याद आ रहा है वो सोनी लिव पे हमारा वो आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, एक दो फिल्में हैं लाइन में लगी हुई, स्पेशल ऑप्स 2 भी आ जाएगा। बस यही है, बाकी तो आप देखते ही रहेंगे। आप तो सोशल मीडिया देखते हैं बहुत ज्यादा अविनाश जी, आपसे क्या छुपाना। लेकिन दाई से आप नहीं पेट, मिलते ना उससे। दाई से पेट छुपता है कभी। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच इस ढेर सारी बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने थैंक के लिए। थैंक यू अविनाश जी, बहुत थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद।